हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए। और वही एक अली खां महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर दिया। पहले भी खबर आई थी, डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नफरती मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत हंटर चला है। और ये हंटर, इस हंटर की गूंज मध्य प्रदेश के मंत्री जैसे विजय शाह जैसे नफरती चुंटुओं को बहुत लंबे समय तक याद रखने वाली है। आज इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों आपको बताने वाला हूं। और साथ में असदुद्दीन ओवैसी का एक ऐसा बयान जिसके बाद से आपको ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक दोहरे रवैये पर चलती है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में भारत की जासूसी के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में। और साथ में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अब पुलवामा जैसी घटना को फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैसे पहलगाम की घटना को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, ये बताऊंगा। और साथ में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इस देश में मुस्लिम होना कितना ज़्यादा चुनौती का काम है। सबसे पहले आपको पूरी खबर बता दे रहा हूँ दोस्तों। 14 तारीख को एक व्यक्ति, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, 8 बार का विधायक विजय शाह, जिस पर सरकार की तरफ से अभी भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, न मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, न भारतीय जनता पार्टी ने उसको दल से निकाला, पार्टी से निकाला, जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को सीधे तौर पर आतंकवादियों की बहन बताया था, और जिस पर मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्वतः संज्ञान लेकर के इस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। वही मंत्री विजय शाह जिसकी लल्लो चप्पो में मध्य प्रदेश की पुलिस लगी हुई थी, जी जी करके संबोधित कर रही थी, हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया था, फिर हाईकोर्ट ने हंटर चलाया था और कहा था नहीं, सही धाराओं में मुकदमा दर्ज करिए। अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत तगड़ी फटकार लगी है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, फटाफट आपको बता दें। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसमें 3 आईपीएस अफसर होंगे, जिसमें एक आईजी रैंक का होगा, 2 एसपी लेवल के होंगे, और इन तीनों में एक महिला ऑफिसर का होना ज़रूरी है। शर्त यह भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन तीनों में ही कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी नहीं होना चाहिए, राज्य में उसका घर नहीं होना चाहिए, ताकि किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो। ये तो शर्तें रखी। अब किस तरीके से तमाचा जड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के ऊपर, ये उसके अक्षरशः आपको मैं उसके बयान में बताता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफ़ी से बचने के लिए, कभी कभी सज़ा से बचने के लिए माफ़ी मांगी जाती है। ये कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपने भद्दे कमेंट किए हैं, अब आपकी माफ़ी का क्या मतलब? जस्टिस सूर्यकांत ने ये टिप्पणी की है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के भीतर। दरअसल जो विजय शाह के वकील थे, उन्होंने कहा था कि हमारे क्लाइंट ने माफ़ी मांग ली है, और इसी पर जवाब देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि कभी कभी जो माफ़ी होती है वो मगरमच्छ के आंसू होते हैं। कभी कभी माफ़ी जो होती है वो सज़ा से बचने के लिए मांगी जाती है, अब इसका कोई मतलब नहीं। हालांकि गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन ये साफ कर दिया है कि अब बहुत बुरा फंसने वाला है ये विजय शाह नाम का एकदम बेहद घटिया आदमी। आपको याद होगा कि उसने क्या टिप्पणी की थी, किस तरीके से उसने कर्नल सोफिया कुरैशी को सीधे तौर पर आतंकवादियों की बहन बताया था। इसी को लेकर के दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता लिखते हैं कि एमपी के मंत्री विजय शाह की माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर होंगे। एससी ने कहा कभी कभी माफ़ी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। दोस्तों,
इसी को लेकर के दोस्तों एक और ट्विटर हैंडल है काश के नाम से, उन्होंने भी लिखा है और सुप्रीम कोर्ट का बैकग्राउंड पे पूरी इमेज लगा करके विजय शाह की फ़ोटो पर उन्होंने लिखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी इस्तीफा नहीं, पर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान का ऑपरेशन सिंदूर पर विश्लेषक टिप्पणी लिखने पर जेल। बाकी सब ठीक है। मंत्री विजय शाह के मामले में कोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। बाकी आप जांच का मतलब जानते हैं, जांच जिसमें ना आए किसी को आँच। सीधे तौर पर जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी सवाल उठाए कि जिस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने गोदी में बैठाए हुए है। ऐसे नफरती को, जो सेना की इतनी बड़ी अफसर के खिलाफ इतना नफरती बयान, इतना गटर छाप गंदा घटिया बयान इस आदमी ने दिया। दोस्तों, दो कौड़ी के इस आदमी को भारतीय जनता पार्टी जो है गले से लगाए लगाए घूम रही है। आपको याद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब कांग्रेस की चाल है, बयान देना कांग्रेस की चाल है। बताइए, इस तरीके से दो मुहा रवैया अपनाया जा रहा है। दोस्तों, अब इसी को लेकर के दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा एनडीटीवी के पत्रकार हैं, इन्होंने सीधे तौर पर एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लिखा गया वो अली खान महमूदाबाद का वो टिप्पणी विश्लेषण का स्क्रीनशॉट डाला और दूसरी तरफ जो है रितेश पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने किस तरीके से अली खान के समर्थन में आकर के पोस्ट लिखा और उसके बावजूद भी जो है प्रोफेसर अली खान की जो है गिरफ्तारी हो गई, अरेस्टिंग हो गई और इस नफरती आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का ये नफरती मंत्री खुलेआम घूम रहा है। इस पर पंकज झा ने लिखा कि बस नाम का फ़र्क है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जेल में हैं। बीजेपी के नेता भी लिख रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ। आप खुद पढ़िए अली खान ने जो लिखा है और क्या उस पर विवाद होना चाहिए। सीधे तौर पर कोई भी आदमी इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, कोई भी नेता, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी पत्रकार, तमाम सारे लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिहाई नहीं हुई है। अब बावजूद इसके आप रितेश पांडे को देखें, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रोफेसर अली खान को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, हम दोनों बहुत समय से मित्र हैं, मैं उनके परिवार से भी अच्छी तरह परिचित हूं और अभी उनके परिवार को उनकी आवश्यकता भी है। प्रोफेसर अली खान बहुत भले समझदार व्यक्ति हैं, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इस तरीके की बातें दोस्तों उन्होंने सीधे तौर पर लिखी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर गंभीर सवाल खड़े किए कि प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी हो गई और विजय शाह पर कोई आंच नहीं आई। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। कि एक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ अनाप शनाप बक दिए कि उनको हमने वहां पर भिजा दिया और मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत उस मिनिस्टर को गिरफ्तार क्यों नहीं करती। हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तार नहीं किए और वही एक अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर ने कुछ गलत बात नहीं की तो हरियाणा की पुलिस प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर ली। अरे तुम्हारा मिनिस्टर अनाप शनाप गंदी बात कर गया, भारत की एक खातून ऑफिसर के खिलाफ फौज में उसके बहादुरी से काम अंजाम दे रही, उसको नहीं हटाते, उसको गिरफ्तार नहीं करते, मगर गिरफ्तार आप अली खान महमूदाबाद को कर लेते। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए। तो दोस्तों इस तरीके से सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी घेरने का काम किया। अब दोस्तों बीते कुछ दिनों से 2 दिन से लगातार जासूसी की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ अरेस्टिंग हुई हैं, हिसार की रहने वाली, हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया। किस तरीके से उसकी यात्रा को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड करता था, बाली में मौज मस्ती करने की यात्रा उसकी पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड की।
6 महीने में 3-3 बार वो पाकिस्तान घूम आई। और इस पर अब जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कई गंभीर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, ये पहले सुनिए। कल खबर आई कि आईएसआई के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी डीआरडीओ का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई आईएसआई के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का, फिर आता है प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। दोस्तों, सीधे तौर पर पवन खेड़ा ने बहुत गंभीर सवाल उठाए। अब इसी को लेकर के लुटियंस मीडिया ने इसी बयान को कोट करते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले भी खबर आई थी कि डीआरडीओ के प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था वो पाकिस्तान को सूचना देता था। वहीं एक खबर आई थी कि बीजेपी का ध्रुव सक्सेना आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसका क्या हुआ? क्या बीजेपी आरएसएस का मुखबिरी का इतिहास है? क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? पवन खेड़ा ने तमाम सारे इस तरीके के गंभीर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, एक और तस्वीर गुजरात से। एक तरफ राष्ट्रवाद मॉडल है भाजपा का, दूसरी तरफ बनियागिरी का मॉडल है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि जहां पूरे देश में तुर्की का बहिष्कार चल रहा है, वहीं गुजरात का बनिया दिमाग जो है उनके साथ साठगांठ करने में लगा हुआ है। संदीप सिंह हैं, इन्होंने पोस्ट किया है और सीधे तौर पर गुजरात समाचार की स्क्रीनशॉट लिया है उसकी खबर का, और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान समर्थक रुख के कारण तुर्की के राष्ट्रव्यापी बहिष्कार के बावजूद गुजरात सरकार ने तुर्की की कंपनियों के साथ संबंध जारी रखे हैं। सूरत मेट्रो निर्माण, साणंद में घरेलू उपकरणों के लिए संयुक्त उद्यम, इंडेक्स बी में विशेष तुर्की डेस्क, पूरे देश में बहिष्कार, गुजरात में स्वागत, भाजपा के दोहरे मापदंड। क्या यही गुजरात मॉडल है जहां राष्ट्रीय अखंडता व्यापारिक हितों के आगे झुक जाती है? दोस्तों, तमाम गंभीर सवाल इस तरीके के खड़े हो रहे हैं और कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल पंप से लेकर के ISRCT के टिकट तक पर ऐसे करते हुए खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है यही जवान हैं और यही सीमा पर लड़ने गए थे। अब उसको भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, उन तस्वीरों को, उस राष्ट्रवाद को बेच रही है, उन शहादतों को बेच रही है जो हमारे सैनिकों ने, हमारे सिविलियंस ने दी पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही। राजनीतिक तौर पर भी इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने ये स्क्रीनशॉट लिया है और इस पर लिखा है, देश से ऊपर वोट। एक छोटा सा सेंटेंस, उसमें बहुत बड़ी बात कही है दीपक शर्मा ने। दोस्तों, अब एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की ये तस्वीर है, बांसुरा सीतापुर का इलाका। 16 मई की ये तस्वीर है। इसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोज़र चलाया जा रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि मुस्लिम बस्ती में निर्माण को अवैध बताकर बुलडोज़र चला दिया गया। इसका ज्ञापन उप जिलाधिकारी को कुछ दिन पूर्व ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संयुक्त रूप से दिया था और उसका बुलडोज़र चल गया। दोस्तों, तो इस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, एक और तस्वीर जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जिस लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसी लव जिहाद के जब केसेस कोर्ट में पहुंचते हैं तो कैसे तगड़ा थप्पड़ जड़ा जाता है कोर्ट के द्वारा ऐसे नफरती लोगों पर। उसकी एक वानगी देखिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेज़ी से, और ये वीडियो क्या कुछ कहता है वो आप देखिए। क्या नाम है आपका? राहुल और टोलू। और लड़की का नाम क्या है? हीना खान लॉर्डशिप। इंटरकास्ट मैरिज है? इंटरकास्ट मैरिज है लॉर्डशिप। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं, हिंदू। असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप। ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। 1 साल से लॉर्डशिप बिना किसी कारण ये महिला अंदर है लॉर्डशिप। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं, इनसी बातें कर, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब। 10 महीने वो तो जान दो निकेतन में उसको।
ये लॉर्डशिप तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्डशिप वो मेजर है लड़की, हाँ। उसका कुछ तो निराकरण कर दे साहब। तुम बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्डशिप, असल में बिल्कुल, मुस्लिम से बिल्कुल। लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्डशिप, ये 10 महीने से कस्टडी में और मेजर है लॉर्डशिप। तुम मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो लॉर्डशिप ये मुसलमान बन के क्या करेगा लॉर्डशिप इसने? जो तुम समझो क्या करेगा उस बच्ची को, है मुस्लिम से हिंदू बनी है ये फ्रॉड करके उसको कन्वर्जन कर दिया है। ये बताओ ये कोई तरीका है? तो दोस्तों आपने सीधे तौर पर देखा कि किस तरीके से जज साहब ने सीधे तौर पर उस व्यक्ति को कह लिया कि लड़की ही क्यों धर्म परिवर्तन करे, तुम किसी काजी के पास चले जाओ, तुम धर्म परिवर्तन कर लो। उसको बेवकूफ़ बना रहे हो इस तरीके से। देखिए जज और अदालतों से कुछ छिपता नहीं है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर कोर्ट और कचहरी और अदालतें ना हों तो ये राजनीति ना लोगों को जीने लायक ना छोड़े। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।